सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम पाठ 8 चंदन के पेड़ कहानी के अंतिम भाग में ये जानेंगे कि जंगल में हो रही चंदन के पेड़ों की चोरी का पता लगने के बाद क्या अपराधियों को सजा मिली या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं और चलते हैं पृष्ठ 64 पर, जहां हमारा पहला शब्द है हृदय। ह के पैर में री, द, य। हृदय मीन्स दिल या मन। अगला शब्द है पुलिस मुख्यालय। प को छोटा ऊ, ल को छोटी ई, स। मुख्यालय, म को छोटा ऊ आधा ख, य को आ, ल, य। पुलिस मुख्यालय का अर्थ है पुलिस हेडक्वार्टर। चलते हैं अगले शब्द पर। पुष्टि। प को छोटा ऊ आधे श को छोटी ई, ट। पुष्टि मीन्स पता। पुष्टि कर ली गई यानी पता कर लिया गया। हमारा अगला शब्द है विरुद्ध। व को छोटी ई, र को छोटा ऊ, द के पैर में हलंत, ध। विरुद्ध मीन्स खिलाफ। प्रमाण। प के पैर में पदेन, म को आण्य। प्रमाण मीन्स सबूत। अगले शब्द पे चलिए जो है गिरफ्तार। ग को छोटी ई, र आधा फ, त को आर। गिरफ्तार मीन्स अरेस्ट। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हुए शब्द देखिए जो है भंडाफोड़। भंडाफोड़ का अर्थ है भेद खोलना। विभाग। विभाग मीन्स डिपार्टमेंट। इनाम का रुपया यानी प्राइज मनी। और अंतिम शब्द है धन्यवाद। ध आधा न, य व को आद। धन्यवाद मीन्स आभार। तो आइए अब इस पृष्ठ का अध्ययन कार्य शुरू करते हैं और चलते हैं फिर से पहली पंक्ति पर। ज़रूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था। मैं गुग्गू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस तो गई लेकिन नींद जरा भी नहीं आई। मुदालियर का स्वर बार बार कानों में गूंज रहा था। सुबह राव गुरु के जागने पर मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। चोरी वाली जगह पर सुनंदा ने 2 लोगों की बातचीत सुनी थी। वह मुदालियर की आवाज़ पहचान चुकी थी, लेकिन मुदालियर तो हेड कांस्टेबल था, इसीलिए वह उसकी बात सुनकर हैरान थी। क्या वो भी इस चोरी में शामिल है? इसलिए उसने सारी बात सुबह होते ही राव गुरु को बताई। एकदम मामा, तब तो मुझे उटकमंड में पुलिस मुख्यालय से बात करनी पड़ेगी, राव गुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपाकर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। सुनंदा की बात सुनकर राव गुरु को भी लगा कि ये एक गंभीर मामला है, इसलिए इसकी बात पुलिस मुख्यालय में करना अनिवार्य है। राव गुरु की पत्नी ने भी सुनंदा का हौसला बढ़ाते हुए उसकी पीठ थपथपाई। कुछ दिनों के बाद राव गुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। वहाँ मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ मैंने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर ली गई। घर जाते हुए मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुदालियर का क्या होगा। यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में शिकायत करने के बाद राव गुरु और सुनंदा को पूछताछ करने के लिए वहां बुलाया गया। 1 महीने पश्चात एक सुबह राव गुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सुनंदा ने सब कुछ उन्हें सच सच बता दिया था और पक्के सबूत मिलने के पश्चात मुदालियर को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी पुलिस विभाग की ओर से चंदन की चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए यानी भेद खोलने के लिए सुनंदा को पुरस्कृत किया गया।
राव गुरु ने जब यह बात घर आकर बताई तो आइए पढ़ते हैं कि राव गुरु की पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। तुम कुछ अपने फायदे के काम सीख सकोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा। इस तरह से तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगी। मैं राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती थी, मगर मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। पुलिस विभाग द्वारा दिए गए इनाम के रुपए को राव गुरु बैंक में सुरक्षित रखना चाहते थे, ताकि सुनंदा के भविष्य में वह काम आ सके। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने का तात्पर्य यह था कि आपको यह सीख दी जा सके कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ना ही पेड़ों को काटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। तभी तो इस पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में देखिए शिक्षा दी गई है, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। अब हम बढ़ते हैं शब्द संपदा की ओर, जहां हम शब्दों के अर्थ पढ़ते हुए उनके वाक्यों पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं हर शब्द का एक वाक्य बोलूँगी, लेकिन आपको ध्यान से सुनते हुए अपनी सरल स्पष्ट भाषा में और अच्छी शब्दावली का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना स्वयं करनी है। हमारा पहला शब्द है ढलान, जिसका अर्थ है तिरछी भूमि यानी स्लोप। पहाड़ी की ढलान पर अनगिनत पेड़ लगे थे। दूसरा शब्द है दुर्घटना, द को छोटा ऊ, घ के ऊपर रेफ, ट न को आ, दुर्घटना यानी बुरी घटना। एक्सीडेंट, दशहरे वाले दिन हुई रेल दुर्घटना का समाचार शहर में आग की तरह फैल गया। बढ़ते हैं तीसरे शब्द की ओर, जो है भूस्खलन, भ को बड़ा ऊ, आधा स, ख ल न, जिसका अर्थ है भूमि का कटकर गिरना यानी लैंडस्लाइड। बारिश के मौसम में अक्सर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो जाती हैं। अगला शब्द देखिए, जो है सिसकियाँ, जिसका अर्थ है बुरी तरह रोने से आने वाली आवाज़ यानी सोबिंग। बुढ़िया ने सिसकियाँ भरते हुए अपने जीवन की दुख भरी कहानी सबको सुनाई। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है देह। देह यानी शरीर, बॉडी। सांप के काटते ही महिला की देह सुन्न पड़ गई। अगला शब्द देखिए, ग्रास, ग के पैर में पदेन, आ स, ग्रास यानी निवाला, बाइट। खूंखार शेर ने अपनी भूख मिटाने के लिए कई जानवरों को अपना ग्रास बनाया। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है अनिच्छा, अ न को छोटी ई, आधा च, छ को आ। अनिच्छा मीन्स बिना इच्छा के, विदाउट इंटरेस्ट। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने अनिच्छापूर्वक कौरवों का साथ दिया। अगला शब्द देखिए, जो है स्नेहमय, आधा स न को ए ह म य, जिसका अर्थ है प्रेम पूर्वक व्यवहार, लविंग बिहेवियर। पुत्री के स्नेहमय व्यवहार ने पिता के क्रोध को शांत कर दिया। अगला शब्द हम पढ़ेंगे अतिक्रमण, अ त को छोटी ई, क के पैर में पदेन, म अण्य। अतिक्रमण मीन्स उल्लंघन, ऑब्जेक्शन। प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करना विनाश को बुलावा देना है। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर, जहाँ हमारा शब्द है श्रवण। श्रवण यानी सुनना, लिसनिंग। अच्छी बातों का श्रवण करने से विचार शुद्ध होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है अवैध। अवैध यानी कानून के विरुद्ध, इल्लीगल। पुलिस द्वारा सड़क पर हुए अवैध निर्माण को हटाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। अगला शब्द पढ़िए, जो है अंधाधुंध।
अंधाधुंध मीन्स बेहिसाब, इनडिस्क्रिमिनेट। 13 अप्रैल वाले दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। अगली पंक्ति की ओर बढ़िए, जहां हमारा शब्द है स्पर्श। आधा स प श के ऊपर रेफ। स्पर्श मीन्स छूना या टच। माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर रोता हुआ बच्चा भी चुप हो गया। हमारा अगला शब्द है कौतूहल। कौतूहल मीन्स उत्सुकता, ईगरनेस। सड़क पर खड़े लोग 5 टांगों वाली गाय को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है ठूंठ। वृक्ष का कटा हिस्सा, कटिंग पार्ट ऑफ ट्री। राहगीर पेड़ के ठूंठ पर बैठा बस आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अगला शब्द देखिए, जो है सांत्वना। स को आ ऊपर बिंदी, आधा त व न को आ। सांत्वना मीन्स दिलासा, कंसोल। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण कंट्रोल लिखा है। आइए वाक्य देखते हैं। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों को सांत्वना देते हुए सहायता सामग्री पहुंचाने का ऐलान किया। अगला शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार, वेट। यात्रीगण स्टेशन पर रेलगाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है सतर्क। सतर्क यानी सचेत, अलर्ट। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने का संदेश दिया। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है एकाग्र। ए क को आ, ग के पैर में पदेन। एकाग्र मीन्स ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेटेड। भक्त एकाग्रचित होकर महात्मा जी के प्रवचन सुन रहे थे। हमारी अंतिम पंक्ति का पहला शब्द है पुष्टि। प को छोटा ऊ, आधे श को छोटी ई, ट। पुष्टि मीन्स प्रमाण, कन्फर्मेटेड। जज ने सबूतों की पुष्टि होने पर अपराधी को सजा सुनाई। अगला शब्द भंडाफोड़। भ के ऊपर बिंदी, ड को आ, फ को ओ, ड। भंडाफोड़ मीन्स खुलासा, डिस्क्लोज्ड। गांव वालों ने मिलकर ढोंगी साधु के षड्यंत्रों का भंडाफोड़ किया। अंतिम शब्द है फायदे। फायदे यानी लाभ, बेनिफिट्स। प्रातःकाल की सैर करना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए वाक्यों को ध्यान से सुनकर अपनी वाक्य रचना स्वयं करेंगे और इस कार्य को कॉपी पर पूरा करेंगे। धन्यवाद।